हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ये जो आप क्लिप्स देख रहे हैं ना, ये दिल्ली में बागेश्वर धाम सरकार आए थे 1 फरवरी से 3 फरवरी तक। तो उन्हीं का जिस दिन दिव्य दरबार था, मतलब 2 फरवरी को, तो हम लोग गए थे। उसी की ये क्लिप है। बहुत ज़रा सा ही मैं रिकॉर्ड कर पाई थी। और इतनी भीड़ है ना, इतनी अपार भीड़ है, मुझे लग रहा था 5 से 7-8 लाख लोगों से ज़्यादा लोग रहे होंगे। और बहुत ही भयंकर भीड़ थी। कुछ लोग अंदर, इतने सारे लोग अंदर और इतने ही बाहर। और बस इनकी महिमा है कि ये जहाँ जाते हैं वहाँ इस तरह से भक्तों का तांता लग जाता है। और हम भी गए थे, बड़ी मुश्किल से इस तरह का सौभाग्य मिलता है कि इतने दिव्य पुरुष के दर्शन करने का मौका मिले। तो वो जब भी दिल्ली आते हैं, मैं ऐसा कोई मौका मिस नहीं करना चाहती हूँ। भले ही मैं 1 घंटे के लिए जा पाऊँ, आधे घंटे के लिए जा पाऊँ, लेकिन जाती हूँ ज़रूर मैं। 3 बार आए हैं वो अब तक मेरी जानकारी में। 1 बार रोहिणी आए थे, 1 बार सहादरा, और इस बार तो हमारे थोड़ा सा पास में ही थे, 5वें पुस्ते के दिल्ली में ही। तो इस बार भी मैं गई थी। अच्छा, उस दिन की वो छोटी सी क्लिप थी और उसके बाद फिर ज़्यादा कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और ये है 2-3 दिन पहले की क्लिप्स, डेट मुझे बिल्कुल याद नहीं है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ तैयारी लंच बनाने की। तो सुबह आरोग्य के पापा को मैंने रोटी सब्जी बना करके लंच दे दिया था, और आरू को भी दे दिया था। आरू स्कूल चला गया था और यहाँ पे आरू स्कूल से आने ही वाला है या शायद आ गया है। और मेरा ना रोटी सब्जी खाने का मन नहीं हो रहा था। मेरा बहुत दिन से मन कर रहा था इस तरह का कचालू खाने का। पहले मैं बहुत ज़्यादा ये बनाया करती थी, इधर बीच पता नहीं क्यों नहीं बना रही थी, लेकिन आज याद आया तो मैंने ये बना लिया। तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस ये जो भी पेस्ट मैंने ग्रीन वाला डाला है ना, इसमें खूब सारा हरा धनिया, हरी मिर्ची और वो जो लहसुन की पत्तियाँ होती है ना, मतलब स्प्रिंग गार्लिक, तो खूब सारा वो लेकर के मैंने एक साथ ही मिक्सर में पीस लिया था। और तेल में जीरा वगैरह आपको कुछ भी नहीं डालना है। तेल स्मोक हो जाए तो डायरेक्ट ये मसाला उसमें डाल दीजिए। और अगर आप मटर डालना चाहते हैं तो मटर भी इसी समय डाल दीजिए, क्योंकि हमें मटर को पकाना होगा। और मैंने उसमें डाल दिया है और नमक भी डाल दिया है। डालने के बाद मैंने ढक दिया है। वैसे ये बिना मटर के भी बनती है, कहीं कहीं इसको कचालू कहते हैं, हम लोग क्या इसको आलू दम भी बोलते हैं। और आलू दम वैसे वो जो रस्से वाले आलू बनते हैं उसको भी बोला जाता है, लेकिन हमारे घर इसको भी आलू दम बोला ही जाता है। तो वही मैं बना रही थी। और मैंने ना रोटी वगैरह फिर अपने लिए सेकी नहीं थी और ना ही दोबारा आरोग्य के लिए सेकी थी। और ये मैं बना रही थी आई थिंक 2 बजे के करीब। तो आलू मैंने उबाल लिए थे। और आलूओं को ना आपको बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, थोड़ा सा मतलब टाइट टाइट सा ही बॉईल करना है। कच्चा नहीं होना चाहिए, पक जाए बिल्कुल अच्छी तरह से, लेकिन बिल्कुल गले नहीं। तो मेरे आलू आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से मैंने इसको कट करा है, मतलब बॉईल किया है। और उसके बाद इस पर मन चाहे शेप और साइज़ में आप इसको कट कर सकते हैं। सारे आलूओं को मैंने थोड़ा सा बड़ा बड़ा ही कट कर लिया है। और बीच बीच में ये मसाला भी मैं चेक करती जा रही हूँ। तो अगर आप मटर इस समय डाल के नहीं पकाना चाहते ना, तो मटर को आप अलग से 1 सीटी भी लगा सकते हैं कुकर में, या पानी में बॉईल भी कर लो जब तक कि वो ना पक जाए, और उसके बाद आप डालो। तो मैं ये कचालू बना रही थी और उसके साथ ही मैं बना रही हूँ चाय। तो चाय तो मैं सिर्फ अपने लिए ही बनाऊँगी, तो यहाँ पे चाय भी चढ़ा दे रही हूँ। तो देखिए, एक तरफ चाय रख दी है मैंने बनने के लिए, और कचालू भी मेरे बन ही रहे हैं। उसके पहले उस मटर को पकना है। तो जब तक वो वहाँ पे हो रहा है ना, तो किचन में खड़ी होकर के मैं क्या करूँ, तो मैंने यहाँ पे जो 2-4 बर्तन इकट्ठा हुए थे ना, उसको मैंने धुल दिया है। तो बर्तन बस वही सुबह चाय वगैरह के थे, और दूध वाला पतीला था। तो ये सारे बर्तनों को मैंने वॉश कर दिया, और जब तक बर्तन धुले तब तक उधर चाय भी अच्छी तरह से पक गई थी। और यहाँ पे ये हमारा मसाला भी बन गया है। तो मटर आपके खूब अच्छी तरह से जब पक जाए ना, तभी आपको इसमें आगे का प्रोसेस करना है। अदरवाइज़ जब एक बार आप आलू डाल देंगे ना, तो मटर फिर नहीं पकेगी। तो यहाँ पे जब पक गए थे मटर, उसके बाद मैंने ये आलूओं को मिक्स कर दिया है।
और मिक्स करने के बाद आपको इसको एक बार ढक देना है। अब आलू डालने के बाद इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, और इसमें वो वाला कोई झंझट नहीं है कि लाल लाल होना चाहिए कुछ भी, क्योंकि ये जो चटनी वाले आलू है ना ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं। अगर आप चाहो ना तो अलग से बहुत सारे लोग ये आलू बॉयल करके और गरम गरम आलू बॉयल करके छील करके और उसके बाद उसमें चटनी पीस के हाथ डाल देते हैं, तो उस तरह से भी बनता है। लेकिन मुझे इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं ऐसे ही बनाना प्रेफर करती हूँ। तो देखिए कचालू को थोड़ी देर मैंने ढक दिया है, थोड़ा देर आपको ढकना है, बस 2 से 3 मिनट, ताकि जो मसालों की खुशबू है ना वो आलूओं के अंदर खूब अच्छी तरह से आ जाए। और चाय भी मैंने छान ली है, थोड़ी सी ज़्यादा थी तो थोड़ी सी ही ली है। और यहाँ देखिए कचालू बन के बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये पूरियों के साथ भी बहुत टेस्टी लगते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही खाती हूँ। और इसको अगर आप मुरमुरे के साथ खाएंगे ना, जो पफ्ड राइस आते हैं उसके साथ ये और भी ज़्यादा औसम लगती है। और ठंड में ये जो हरा वाला लहसुन आता है ना उसके साथ ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप में से तो बहुत सारे लोग बनाते होंगे, बहुत ही कॉमन सी एक चीज़ है, लेकिन अगर आपने कभी नहीं ट्राई करा है तो एक बार बनाइएगा। मुझे उम्मीद है आपको पसंद ज़रूर आएगी। और यहाँ पे आलू को भी इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं, मेरे बेटे को भी, तो आलू वाली चीज़ें वो भी बड़े चाव से खाता है। तो यहाँ पे मैं उसके और अपने दोनों के लिए ही ये निकाल दे रही हूँ। और यही था हमारा आज का लंच। अच्छा, ये देखिए शाम का टाइम है, मतलब रात का टाइम है, और मैं बनाने वाली हूँ डिनर। तो डिनर में मुझे कुछ अलग सा ही बनाना था। तो आरोग्य के पापा मार्केट गए थे ना, तो सब्जी बाज़ार से ये स्प्रिंग अनियन भी लेकर के आए थे। तो स्प्रिंग अनियन की ना सब्ज़ी वगैरह बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, पकौड़े बनते हैं, सब्ज़ी भी बनती है। मैं लेकिन यहाँ पे आज पराठे बना रही हूँ। तो जैसे आप सिंपल प्याज के पराठे बनाते हैं ना, उसी के जैसा इसका टेस्ट आता है, लेकिन मैं इन्हीं पत्तेदार इसे प्याज से बना रही हूँ। तो आप इस वाली रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको पसंद आएगी। जैसे आप मेथी के पराठे या पालक के बनाते हैं ना, कट करके आटे में गूँथ के, तो उसी तरह से हम इसको बनाने वाले हैं। और स्प्रिंग अनियन जैसी चीज़ें ना बहुत अच्छी आती हैं ठंड में, पत्तेदार सब्जियां, तो इनका जितना ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए उतना ही अच्छा होता है। तो इसको देखिए मुझे कट करना था, और बहुत मोटा मोटा आप मत काटिएगा, क्योंकि आप इसको आटे में गूँथोगे और उसके बाद आपको इसको बेलना भी है। तो मेक श्योर करिएगा, अगर आप इसको बहुत ज़्यादा मोटा कट कर दोगे तो बाद में आपके पराठे फट सकते हैं। तो मैंने भी जो मुझे थोड़े से मोटे टुकड़े लग रहे थे उसको दोबारा से लेकर के छोटा छोटा बारीक कर दिया है। और इसका ये जो हेड पार्ट था ना, वाइट वाला पोर्शन, इसको जो है थोड़ा सा छोटा और कट करना होता, तो फिर इसको मैंने पहले ही अलग कर दिया था, और अब मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। और अगर आपके पास ये स्प्रिंग अनियन नहीं है ना, तो सेम मेथड से आप खूब सारे प्याज भी ले सकते हैं। जो नॉर्मल हमारी प्याज आती है उसके पराठे बनाए जाते हैं। तो कभी कभी जब मेरा मन ऊब जाता है दाल चावल जैसी चीज़ों से ना, या रोटी सब्जी वगैरह से, तो मैं इस तरह की चीज़ें बना लेती हूँ। और पता है पराठे बहुत सारे किस्म के बनते हैं, और ठंड के मौसम में पराठे वगैरह खाने का एक अलग ही मज़ा होता है। और मेरे घर में तो क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, और हमारे घर इसके साथ कोई सब्ज़ी वगैरह भी नहीं ज़रूरी होती, हम चटनी और चाय से ही खा लेते हैं। और आरोग्य के पापा तो पराठा मैन है, उनको पराठे हर तरह के बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैं कुछ ना कुछ वैरायटी सोच सोच के बनाती ही रहती हूँ। तो देखिए बातें करते करते यहाँ पे मैंने सारा ही पार्ट, मिडल पार्ट भी और वाइट वाला भी और पत्ते भी सारे ले लिए हैं। बस आप मेक श्योर ये करिएगा कि जो भी पत्ते पीले हो गए हों या ख़राब हो गए हों उनको आप डिस्कार्ड कर दीजिएगा। फ्रेश फ्रेश सी जो चीज़ें होंगी ना उनको रख लीजिएगा। तो यहाँ पे ये स्प्रिंग अनियन कट कर लिया है, बाकी इसमें मिर्ची, लहसुन, हरा धनिया, मतलब नॉर्मल जो भी पराठों में पड़ता है वो सारी ही चीज़ें हम डालेंगे। तो प्याज तो यहाँ पे कट कर ली है, बारी है अभी और सारी चीज़ों की। तो यहाँ पे देखिए 5 से 6 कलियाँ मैंने लहसुन की भी ले ली हैं। और आरोग्य के पापा से कहा था मैंने लहसुन ये छीलने के लिए, क्योंकि मैं भूल गई थी। तो साइड में वही खड़े होकर के ये लहसुन छील करके मुझे दे रहे थे। तो 5 6 7 8 आप जितनी चाहे उतनी ले लो, लहसुन का टेस्ट आपको जैसा अच्छा लगता हो। अगर आपके पास आप ये सूखा वाला नहीं डालना चाहते ना, तो मतलब स्प्रिंग गार्लिक जो आता है, पत्ते वाले जो लहसुन आता है, वो भी आप डाल सकते हो। लेकिन सुबह मैंने वो चटनी में यूज़ कर लिया था, चटनी कह रही हूँ, सुबह वो जो बनाया था ना
कचालू, उसमें यूज़ कर लिया था। और अभी मैं चटनी पीसूँगी तो उसमें भी मुझे उसको यूज़ करना था, इसलिए मैंने वो नहीं डाला है। अगर मेरे पास होता तो मैं वही वाला डालती। इस सूखे वाले लहसुन का भी टेस्ट इसमें अच्छा ही आता है। और खूब सारी मिर्चें कट कर रही हूँ मैं, क्योंकि पराठे वगैरह तो थोड़ा सा जब चटपटे बनते हैं तभी अच्छे लगते हैं। और सारी चीज़ें मैं कट करती जा रही हूँ। और ये जो आटा गूँथने का मेरा बर्तन है ना, मतलब ये जिसमें मैं आटा लगाती हूँ, उसमें डालती जा रही हूँ। और यहाँ है खूब सारा हरा धनिया, आपको लेना है। और देसी वाला धनिया जो आता है जिसकी खुशबू अच्छी सी होती है, वो वाला आप ले लीजिए। और अगर आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा पालक भी और कट कर सकते हो, चाहो तो थोड़ा सा मेथी भी और कट कर सकते हो, बथुआ भी साफ़ करके आप डाल सकते हो। तो जितना ज़्यादा चीज़ें डालने के बाद आटा आपको बेलने में आसानी हो, उतनी ज़्यादा चीज़ें आप डाल दो। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा भर भी दोगे तब भी जो है पराठे बनाने में थोड़ा सा टफ़ होता है। मतलब बन तो जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन स्मूथ नहीं बनते, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप जो मर्ज़ी चाहो इसमें आराम से डाल लो। तो मैंने तो यही सारी चीज़ें ली हैं। और नॉर्मल गेहूं का आटा ले रही हूँ मैं, और गेहूं का आटा इसी में मैंने निकाल लिया है। और इसमें एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ मैं अभी ऐड करूँगी, वो है बेसन। बेसन से इसमें अलग सा सोंधापन आएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो आप ज़रूर डालिएगा, चाहे थोड़ा ही डालो। मैंने तो अच्छा खासा जितना आटा लिया था उससे आधा मैंने यहाँ पे बेसन ले लिया है। और मैंने इसमें डाला है अजवाइन, और ये है काली मिर्ची का पाउडर, और ये है कसूरी मेथी। क्योंकि मेरे पास नॉर्मल वाली मेथी नहीं थी, अगर होती तो मैं वो लेती, नहीं थी तो मैंने कसूरी मेथी ले ली है। और ये है अमचूर। और ये अमचूर आपको काला काला इसलिए लग रहा ना, क्योंकि ये गांव का जो ट्रेडिशनल बनता है ना, अमिया को सुखा करके, वो वाला है। अगर नहीं है तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे कुछ सूखे मसाले जाएंगे। तो सूखे मसाले में मैंने धनिया का पाउडर डाला है, हल्दी का पाउडर डाला है, लाल मिर्ची का पाउडर डाला है, बहुत ज़रा सा सब्जी मसाला डाला है। और उसके बाद मैंने नमक डाला है। नमक आपको बहुत तेज नहीं करना है, लेकिन हाँ इतना डालना है कि नमकीन नमकीन से आपके पराठे लगें। डिपेंड करना है कि आप किस चीज़ के साथ खाओगे। तो मैं तो चटनी बनाऊंगी, तो मैं इसमें नमक बहुत ज़्यादा नहीं भर रही हूँ। अगर आप सिर्फ चाय वगैरह के साथ खाना चाहते हैं तो ठीक से नमक डाल दीजिएगा। और हल्दी मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी, तो मैंने इसमें दोबारा से थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। तो आई होप यहाँ पे ना बड़ी जल्दी जल्दी से मैंने बोली, क्योंकि क्लिप्स भाग रही हैं। आप थोड़ा सा ना रिवाइंड और आगे पीछे करके देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें मैंने डाली हैं। और सारी चीज़ें डालना बहुत ही कंपलसरी है, उन्हीं सबसे इसका टेस्ट अच्छा आएगा। और सारी चीज़ें डालने के बाद एक बार अच्छा सा मिक्स दे दीजिए आप इसको। स्प्रिंग अनियंस को हाथों से फील करके देख लीजिए कि आपको कितने पानी की उसके बाद ज़रूरत है। और इस आटे को ना आपको बहुत ही ज़्यादा टाइट सा बनाना है, क्योंकि इसमें इतनी सारी सब्जियां हैं पत्तेदार, और नमक के कांटेक्ट में आके वो सारा ही अपना पानी रिलीज़ करेंगी। और आपका ये जो डो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा रनी रनी सा हो जाएगा। तो बाद में इसके साथ काम करना आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है। तो इसलिए ना इनिशियल स्टेज पे ही आप इसको थोड़ा सा टाइट डो बनाइएगा, ताकि जब तक आप इसको बनाओ तो भले ही ये ढीला हो जाए, लेकिन आपको पराठे बनाने में दिक्कत ना हो। तो मेरी भी कोशिश करते करते थोड़ा सा ढीला हो ही गया था, लेकिन मैंने मैनेज कर लिया। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं फटाफट से बर्तन धो रही हूँ। अच्छा, मेरी आदत है ना, किचन में अगर 4-6 बर्तन भी मेरे सिंक में पड़े होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है इससे मेरी पूरी सिंक भरी हुई है। और मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और मेरा ध्यान हमेशा उसी की तरफ जाता है, क्योंकि मेरी आदत हो गई है खाली खाली किचन में काम करने की। तो जब तक मैं अपने आसपास का एरिया क्लीन नहीं कर लेती तो मैं अपना मेजर जो काम है वो कर नहीं पाती हूँ। तो यहाँ पे मुझे लगा पराठे सेकने से पहले सबसे पहले अपना किचन क्लीन कर लेते हैं, और फिर पराठे सेकती रहूँगी और देती रहूँगी। पराठों जैसी चीज़ मैं आरोग्य के पापा को गरम गरम ही देती हूँ, क्योंकि ड्यूटी वाले आदमियों को एक ही टाइम गरम खाना खाने के लिए मिलता है, और काम भी हल्का हो जाता है। फिर आप जब खाना खा के आते हो ना, तो बहुत सारे बर्तन धोने की आपको ज़रूरत नहीं होती। कुछ गिने चुने बर्तन होते हैं जो फटाफट से वॉश हो जाते हैं। और देखिए ये है आरू, इसका गेम कहीं भी चलने लगता है। तो आजकल इसने ये नया गेम सीखा है, ये फुटबॉल लेकर के ना ये दीवार पे दरवाजे पे मारता है और कैच करता है। और यहाँ पे जब उसने देख लिया ना कि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो वो और भी आप लोग को दिखा दिखा के खेल रहा था। तो बर्तन भी धो दिए हैं, डो लगा लिया था ऑलरेडी, किचन काउंटर एक बार अच्छे से क्लीन कर दिया है। और अब चटनी भी पीस लूँगी तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद गरम गरम पराठे सेकती रहूँगी और दोनों ही लोगों को मैं खिलाती रहूँगी। और इस तरह से फिर जब आप लास्ट में खाने जाते हो ना, तो आपको भी गरम गरम ही मिल जाते हैं, क्योंकि आपने वो तुरंत ही बनाया हुआ होता है। तो चटनी तो बिल्कुल ही सिंपल वाली, जैसे
हमेशा मैं बनाती हूँ। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वही लहसुन के पत्ते, उसके साथ ये चटनी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं ऐसी वाली चटनी ना थोड़ी सी ज़्यादा बना करके रखती हूँ ताकि फ्रिज में रहती है तो काम चलती है। लेकिन पता है आजकल कम बनाती हूँ, उतना ही बनाती हूँ जो 1 या 2 टाइम में ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसमें लहसुन पड़ा होता है और मंगलवार शनिवार को हमारे घर लहसुन प्याज नहीं बनता। तो अगर फ्रिज में रहता है ना तो कभी ध्यान नहीं आता तो अचानक से निकाल के खा लिया जाता है और फिर बड़ा अफसोस होता है। तो इसलिए मैं इतना ही बनाती हूँ कि जो है ख़त्म हो जाए। तो जैसा कि कल की वीडियो है संडे वाले दिन की, तो मैंने इतना ही बनाया है कि ये मंडे को सुबह और संडे में ख़त्म हो जाए ताकि फिर ट्यूसडे को ये बिल्कुल ही ना बचे। और इसमें थोड़ा सा नमक भी मैंने डाल दिया और बस इसको पीस लेंगे। और पीसने के साथ ही मैं इसको खाली कर देती हूँ इस वाली टिफ़िन में, इस वाली क्या किसी भी टिफ़िन में खाली कर देती हूँ। मकसद बस इतना सा है कि जार को हाथ के हाथ ही वॉश करके रख दूँ, नहीं तो बहुत कई बार ऐसा होता है ना इसमें चीज़ें नीचे लगी रह जाती हैं। पानी से वॉश करने के बाद वो देर में जब आप करते हो तो हटती नहीं, तो बाद में फंगस वगैरह लग जाता है। अब सारी तैयारियां हो गई हैं और अब बारी आती है पराठे बनाने की। तो मैंने आपको बताया ना कि पराठे मेरे आटा मतलब मेरा थोड़ा सा ढीला हो गया था, लेकिन मैंने इसको ले लिया है। अच्छा, आप इसके बिल्कुल ही पतले पतले पराठे नहीं बना पाओगे, मतलब बिल्कुल मोटे नहीं, लेकिन जैसे मेथी का थेपला वगैरह बनता है उस तरह से आप इसको नहीं बना पाओगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी सब्जियां हैं ना, पत्ती हैं और ये सब, तो ये फट जाएंगे। लेकिन फिर भी थोड़ा सा बॉडी हो इसमें, इस तरह से जैसे मैंने डो लिया है, इतना डो लेकर के आप इसको सिंपली बेल लो। अच्छा, अगर मेरे पास थोड़ा सा टाइम ज़्यादा होता ना तो मैं इसको और भी बहुत सारे तरीक़ों से बनाती, जैसा कि एक वीडियो में आपके साथ मैंने शेयर किया है कि 7 तरह के पराठे बनाए जा सकते हैं, तो उसमें से कोई बनाती। लेकिन यहाँ पे क्योंकि टाइम कम था, थोड़ा सा लेट ही हो गया था, तो मैं बस सिंपल तरीके से गोल गोल से ऐसे पराठे बना करके और घी के साथ इसको सेक लूँगी और फटाफट से देती जाऊँगी, तो ये पराठे बन के हो जाएंगे बिल्कुल तैयार। और आप अगर चाहो तो मन चाहे शेप में आप इसको बना करके और सेक सकते हैं। ये पराठे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अगर आपने स्प्रिंग अनियन के पत्तों का इस तरह का पराठा कभी नहीं ट्राई किया ना तो मैं आपको बोलूँगी आप एक बार करिएगा। और सर्दियाँ वैसे भी मौसम होता है सेहत बनाने का, सर्दियों में सब्जियाँ काफ़ी सस्ती और काफ़ी अच्छी आती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए आप इस तरह की चीज़ों को अपने डाइट में इंक्लूड करिए। और आरोग्य के पापा बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो नहीं खाते थे, लेकिन वैरायटी कर कर के बनाते बनाते मैंने बहुत सारी चीज़ों की आदत उन्हें डाली है और अब मैक्सिमम चीज़ें वो खा लेते हैं। और तो इससे आसानी भी हो गई है कि मैं कुछ भी बनाती हूँ ना तो मुझे अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जब भी आप पराठे सेको ना तो कोई फ्लैट सा स्पैचुला या मैं बोलूँगी पाव भाजी मैसर जैसी कोई चीज़ हो, उससे आप दबा दबा के सेकेंगे ना तो इस तरह से चित्तीदार पराठे बनते हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। तो आप इस तरह से बनाइएगा और खूब अच्छे से इसको सेक लीजिएगा। सेकिए आप चाहे घी में, बटर में, देसी घी में, जिसमें आपका मन हो, तेल में। मैं तो पराठे वगैरह के लिए हमेशा घी का ही यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं ये घर पे ही बनाती हूँ और इसी में टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। एक सिर्फ मेथी के पराठे ऐसे होते हैं जिसको मैं सरसों के तेल में बनाती हूँ, क्योंकि मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि मेथी के पराठे सरसों के तेल में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस इसी की तरह यही था हमारा संडे का डिनर और लंच, दोनों ही चीज़ें मैंने दिखाई और दोनों ही रेसिपीज़ थोड़ी सी यूनिक हैं और विंटर स्पेशल है। तो इस विंटर आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा और अगर आप में से कोई लोग करते हैं तो मुझे बताइएगा ज़रूर। और ये हो गई आरोग्य के पापा की प्लेट तैयार और इसी के साथ मैं आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पे। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी, वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अब मैं आपसे मिलूंगी जल्द ही नए ब्लॉग में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।